Hello students, welcome to online classes. Today we will do the uses of present continuous tense. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ फर्स्ट बात करते समय हो रहे एक्शन को प्रकट करने के लिए, अर्थात वाक्य में नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट आदि एडवर्ब्स तथा एडवर्ब फ्रेजेस में से कोई एक दे रखा हो। जैसे The children are playing in the field. Why am I waiting? Why am I wasting my time? He is teaching in this school nowadays. In this way. निकट भविष्य में होने वाले एक्शन को प्रकट करने के लिए, जैसे The schools are closing next Saturday. तो नियर फ्यूचर के लिए भी ये यूज़ होता है। We are holding a seminar next month. Next Saturday, next month. किसी टेम्प्रेरी सिचुएशन को प्रकट करने के लिए, जैसे सोहन इज़ राइडिंग ए हॉर्स, द पोस्टमैन इज़ स्टैंडिंग एट द गेट। तो ये भी प्रेजेंट को शो करता है कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पर है कोई और क्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए जो वैसे तो स्थायी हो, परंतु लेखक अथवा वक्ता उनको ऐसे प्रकट करे मानो वे अस्थायी हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उनका अध्ययन अपने पिछले अनुभव के आधार पर कर रहा होता है। जैसे सून यू विल कम टू ए बिग हाउस, दिस हाउस इज़ फेसिंग द साउथ। यू कैनॉट हेल्प एप्रिशिएटिंग द ताज महल, इट इज़ वेयरिंग ए वाइट लुक। यू विल रिकग्नाइज द बिल्डिंग, इट इज़ टचिंग द स्काई। टू एक्सप्रेस ए हैबिट और कस्टम, एज किसी आदत अथवा रीति को व्यक्त करने के लिए, जैसे ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, ही इज़ रीडिंग द बुक्स वेरी रेगुलरली दीज डेज, शी इज़ लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन वेरी केयरफुली दीज डेज। These are the uses of present continuous tense. Next tense is present perfect tense. Present perfect tense से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई, मतलब जस्ट कंप्लीटेड वर्क। तो इसमें स्ट्रक्चर्स क्या है? हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, मीन सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई यू वी दे के साथ हैव तथा ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो यूजेस क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस का वर्णन करने के लिए, अर्थात वाक्य के अंत में बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स आदि शब्द दे रखे हों। जैसे आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, ही हैज़ सीन द ताज महल, ताज एट आगरा ट्वाइस, दे हैव गॉन टू मुंबई वंस। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। मतलब बिफोर की ये पहले मैं कर चुका हूँ या मैंने पहले किया है। वंस एक बार मैंने ऐसा किया है, ट्वाइस दो बार किया है, थ्राइस तीन बार कर चुका हूँ, सेवरल टाइम्स कई बार कर चुका हूँ। ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो थोड़े समय पहले समाप्त हुआ हो और जिसमें ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, ये वर्ड्स जब आते हैं आदि में से कोई शब्द दे रखा हो। माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम कानपुर प्रेजेंटली। तो ये जो वर्ड्स आते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पहले से हो रहा था और अब तक चल रहा हो, जैसे आई हैव नोन हर फॉर 7 years, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट। उस एक्टिविटी को व्यक्त करते समय जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी है, जिसका अनुभव वर्तमान के चिन्हों अथवा प्रमाणों से लगता है। जैसे सुषमा हैज़ ईटन ऑल द बनानास, देयर आर नॉट एनी लेफ्ट फॉर यू। तो सारे ही खा चुकी है, पहले से ही काम चल रहा था और व्यक्त करते समय जो भूतकाल में समाप्त हो चुका है, यानी कि भूतकाल में समाप्त हो गया था। मनोरमा हैज़ गॉन आउट, हर हाउस इज़ लॉक्ड।
Okay students, in this way we use present perfect tense. Next tense we will do tomorrow. Thanks and have a good day.